ये कहानी है जमनापुर गांव की, जहां रामू नाम का एक सब्जी वाला अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामू रोज बाजार से ताज़ा ताज़ा सब्जी लाता और उसे बेचने के लिए अपनी थैली लेकर निकल जाता था। रामू रोज मेहनत करता, मगर उसकी सारी सब्जी नहीं बिक पाती थी और जो सब्जी बच जाती थी वो दूसरे दिन खराब हो जाती थी। इस वजह से रामू को रोज भारी नुकसान हो रहा था। जी सुनते हो, आज फिर मुन्नी की स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल बुलवाया था। स्कूल में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मैं बता नहीं सकती। अरे ऐसा क्या हो गया भगवान स्कूल में? प्रिंसिपल ने साफ साफ बोला है, अगर इस महीने मुन्नी की फीस नहीं दी तो मुन्नी का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अरे भगवान, तुम्हें तो पता है रोज कितना भारी नुकसान हो रहा है। पूरे दिन में आधी ही सब्जी बिक पाती है और जो सब्जी बच जाती है वो दूसरे दिन खराब हो जाती है। फिर भी तुम घबराओ नहीं, इस महीने दे दूंगा मुन्नी की फीस। रामू रोज की तरह सब्जी बेचने निकल जाता है। आज तो सारी सब्जी बिकवा दे भगवान, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इतने में रामू के पास एक बाबा आता है। बेटा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बाबा, अभी तक एक भी ग्राहक सब्जी खरीदने नहीं आया, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हाँ, अगर कुछ सब्जी लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा थोड़ी सब्जी लेता है और चला जाता है और शाम होते ही रामू रोज की तरह उदास घर चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, हरी भरी सब्जी, ताजा सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। रामू के पास वही बाबा दोबारा आता है। बेटा, क्या आज भी कुछ मदद कर सकते हो मेरी? बाबा, आज भी सब्जी नहीं बिकी, आप कुछ सब्जी ले जाइए, मैं आज भी आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। भला हो तेरा बेटा। रामू आज फिर उदास घर चला जाता है। अरे भगवान, कहाँ गई? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने आज खाना नहीं बनाया है, तुम इतने पैसे देकर ही कहाँ जाते हो? जो खाना बनाऊं, अब तो शायद रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। रामू उदास होकर पानी पीता है और सो जाता है। अगले दिन रामू सब्जी बेचने निकल जाता है। रामू पेड़ के नीचे ठेली करके ग्राहक के आने का इंतजार करता है। इतने में फिर वही बूढ़ा बाबा आता है। बेटा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, तुम्हारी सब्जी नहीं बिकती है। हाँ बाबा, मैं रोज ताजा सब्जी लाता हूँ, फिर भी मेरी आधी ही सब्जी बिक पाती है। पता नहीं भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। बेटा, ये पोटली अपने पास रखो। बाबा, ये क्या है? बेटा, ये एक जादुई पोटली है, कल तो तुम्हारी सारी सब्जी बिकने लगेगी, मगर इसकी एक शर्त है। बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस शर्त बताइए क्या है। कल से तुम्हें सुबह 8 बजे घर से निकलना होगा सब्जी बेचने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पोटली काम नहीं करेगी। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह रामू 8 बजे सब्जी बेचने निकल जाता है, जैसे बाबा ने बोला था। भैया 10 रुपए की प्याज देना, भैया 10 रुपए की लौकी मुझे भी देना। ऐसा करते करते रामू की सारी सब्जी बिक जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी सारी सब्जी बिक गई। बाबा की पोटली ने तो कमाल कर दिया। अरे भगवान, कहाँ गई? जल्दी आओ। ऐसा क्या हो गया जो इतने खुश लग रहे हो? आज तो कमाल हो गया, मेरी सारी सब्जी बिक गई और मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है। अरे वाह मुन्नी के पापा, आज तो सच में कमाल हो गया। रामू के दिन अब बदल गए थे। बाबा की कही बात पर रामू रोज 8 बजे निकलता और सारी सब्जी बेच देता। कुछ दिनों बाद बाबा उसकी ठेली पर आते हैं। बेटा,
अब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अरे आओ बाबा आओ, आपकी पोटली ने तो कमाल कर दिया। अब मेरी सारी सब्जी शाम होने से पहले ही बिक जाती है। अरे बेटा क्या बताऊं, कमाल उस पोटली का नहीं बल्कि समय पर निकलने का था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि तुम दोपहर में सब्जी बेचने के लिए निकलते थे, जबकि खरीदार तो सुबह से ही सब्जी ले लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ये बात पोटली के सहारे समझाऊं। बाबा अब मैं समझ गया, हमें सब काम समय के हिसाब से ही करना चाहिए। मुझे आपने ये सीख दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।